गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समझेंगे सरल मापनी के कुछ उदाहरण और उनके बनाने के तरीके। जैसे कि एक उदाहरण है जिसमें कि 1:63,360 निरूपक भिन्न यानी RF से एक सरल मापनी की रचना करनी है, जिसमें कि हमें मील और फरलांग बनानी है, जिसमें कि मील और फरलांग पढ़े जा सके। निरूपक भिन्न के अनुसार यानी RF जो है मानचित्र पर दिया गया है, उसमें 1 इंच जो दूरी है वो धरातल पर 63,360 इंच को धरातल पर 63,360 इंच के द्वारा दर्शा रखी है। अब 1 इंच के अंतर्गत 1 इंच बराबर कितना हो गया, 1 मील, और उसमें इंच के अंतर्गत यानी जो सेम दोनों जो माप है वो हमारे बराबर माप में होने चाहिए। RF के अंतर्गत यही है कि हमारे दोनों माप एक ही यूनिट के अंतर्गत होने चाहिए। तो 1 इंच बराबर हो गया हमारा धरातल पर 63,360, तो यानी बराबर 1 मील हो गई। तो यानी मानचित्र पर 6 इंच की दूरी बराबर धरातल पर 6 मील की दूरी के बराबर होगी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि 6 इंच की लंबी एक सरल रेखा खींचेंगे और जो धरातल पर 6 मील की दूरी को प्रदर्शित करेगी। तो इस रेखा को 6 समान भागों में विभाजित करेंगे। यानी क्या हुआ, हमने 6 इंच की एक रेखा खींची, 1-1 इंच पे उस पर निशान लगा दिए और 6 इंच का माप हो गया हमारा, और इसे 6 बराबर भागों में बांट लिया, जिसमें कि प्रत्येक भाग धरातल पर 1 मील की दूरी को प्रदर्शित करेगा। और इसके अंतर्गत पहला जो है, आप इसको देखिएगा, इसमें ये देख रहे हैं आप, इसके माध्यम से समझिए कि 6 इंच की हमने ये लाइन खींची और इसमें आप इसमें देख रहे हैं जहाँ पे 0 है, 0 से लेकर ये 1 2 3 4 5, ये हमारी स्केल कहलाती है प्राइमरी स्केल या प्राथमिक स्केल कहलाती है। और ये हमारी गौण जो 0 से लेकर फरलॉन्ग में जिसमें दूरियां दर्शा रखी हैं हमने, वो हमारी क्या है, गौण वाली जो सेकेंडरी स्केल कहलाती है। और सबसे बड़ी माप जो भी होती है वो हम हमारी प्राइमरी स्केल पे दिखाते हैं। जैसे हमें मील दिखाना है तो मील हम किस पे दिखा रहे हैं, इस साइड में दिखा रहे हैं, जो प्राइमरी स्केल है 0 से 5 इंचेस के बीच वाली जो दूरी है उसमें मील दिखा रहे हैं। जबकि गौण या सेकेंडरी के अंतर्गत हम क्या दिखा रहे हैं, फरलॉन्ग जो है उसको दिखा रहे हैं। तो ये देखिएगा, इसको समझिएगा। अब 1 मील की दूरी को उसमें प्रदर्शित किया गया। अब प्रथम प्राथमिक भाग को 8 गौण भागों में विभाजित कीजिए। जो हमारा फर्स्ट था, यानी फर्स्ट जिसमें फरलॉन्ग के साइड में आपको हमने ये दिखाया, 1 इंच के हमने बराबर 8 टुकड़े किए और उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 डाले। क्यों? क्योंकि हमारा 8 फरलांग जो है वो 8 फरलांग यानी 1 मील में 8 फरलांग होते हैं, तो वो हमारा 1 मील के हमने 8 टुकड़े कर दिए, तो वो प्रत्येक हिस्सा हमारे फरलांग को दर्शा रहा है, यानी 8 फरलांग है 1 मील के अंतर्गत। 8 गौण भागों में विभाजित करना है। फिर प्रत्येक गौण भाग धरातल के 1 फरलांग की दूरी को प्रदर्शित करेगा। तो गौण तथा प्राथमिक भागों के मिलन बिंदु पर 0 अंकित करना है हमें। वापस देखिए, ये 0 है जहाँ पे, तो ये हमारा 0 हो गया, और इधर हम मील को दिखा रहे हैं और उधर हम गौण भाग में फरलांग को दिखा रहे हैं और प्राथमिक भाग में मील को दर्शा रहे हैं। इसको हमें अच्छे से समझना होगा। अब ये देखिए, गौण तथा प्राथमिक भागों के मिलन बिंदु पर 0 अंकित करना है। 0 के दाईं ओर के भाग पर 1 2 3 4 5 मील लिखा, और बाईं ओर के गौण भागों पर हमने क्या लिखा, गौण भागों पर जो हमने फरलांग में विभाजित किए थे 8, उन पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख के फरलांग लिख देंगे और मापनी को उसी के अनुसार बनाकर उसमें मापक लिख देंगे। RF 1:63,360, जैसे कि इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया, और ये आपका मील और फरलांग इसके अंतर्गत RF 1:63,360 पर हमने मापनी को प्रदर्शित करके हमें मील और फरलांग को हमने दिखाया है। सबसे एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को मैं बार बार कहूँगी कि मील और फरलांग की जब भी हमारी मील, फरलांग, गज और ये जो हमारी दूरियाँ हैं,
वो हम इंच वाली स्केल पे बनाएंगे, और जो हमारे किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, ये सारे जो हमारे माप हैं, ये सब जो हमारी सेंटीमीटर वाली माप है उसके माध्यम से बनाएंगे। धन्यवाद। एक दूसरा एग्जाम्पल और हम इसमें समझ रहे हैं। इस एग्जाम्पल में 1:7920 निरूपक भिन्न, ये RF पर एक सरल मापनी की रचना करनी है, और इस मापनी पर हमें 4 फर्लांग और 66 गज की दूरी को दर्शाना है। तो सबसे पहले माप की दूरी हमारी निरूपक भिन्न के अनुसार हो गई। 1 इंच की दूरी किस पे है? मानचित्र पर, और धरातल पर वही दूरी है हमारी 7920 इंच की। तो वो है हमारी कितनी? लगभग 1 फरलांग है, और 1 फरलांग में इंच हो गए कितने? 7920। तो यानी कितनी दूरी हो गई? 1 फरलांग की। तो इसलिए 1 इंच की दूरी 6 इंच की दूरी मानचित्र पर, और बराबर 6 फरलांग की दूरी धरातल पर। ठीक है। अब 6 इंच की कोई सरल रेखा हम खींचेंगे जो धरातल पर 6 फरलांग की दूरी को प्रदर्शित करेगी। अब इस रेखा को 6 समान भागों में विभाजित करेंगे, जैसा कि अब इस चित्र में देखिए कि उसी तरीके से हमने बना रखा है। प्राथमिक भाग में हम फरलांग दिखा रहे हैं क्योंकि फरलांग बड़ी दूरी है, और द्वितीयक भाग के अंतर्गत हम यार्ड यानी गज जिसे कहते हैं उसको दर्शा रहे हैं। और इसी रूप में हम 6 इंच की एक रेखा खींचेंगे, उसमें 0 डालेंगे। इसमें प्राथमिक भाग में 0 डाला, 1 2 3 4 5 करके हम फरलांग डालेंगे, और दूसरी तरफ हम गज की दूरियां डालेंगे। और फिर इसे आगे समझिए। इस रेखा को 6 भागों में विभाजित करेंगे। प्रत्येक भाग धरातल पर 1 फरलांग की दूरी को प्रदर्शित करेगा। बाईं ओर के प्राथमिक भाग को 10 गौण भागों में विभाजित करेंगे, क्योंकि प्रत्येक गौण भाग 22 गज की दूरी को प्रदर्शित करेगा। प्रत्येक गौण भाग 22 गज की दूरी को प्रदर्शित करेगा। गौण तथा प्राथमिक भागों के मिलन बिंदु पर हमें क्या करना पड़ेगा? उस पे शून्य अंकित करेंगे। शून्य के दाईं ओर के प्राथमिक भागों में 1 2 3 4 5 6 फरलांग लिखेंगे, और बाईं ओर के गौण भागों पर हम क्या लिखेंगे? ये देखिए, अब इसमें हमने लिखा है, ये आपके फरलांग हो गए, और दूसरी तरफ हम हो गए हमारे गज, या जैसे हम यार्ड कहते हैं, वो हो गए। फिर हमें दिखाना क्या है? 22 गज की दूरी को प्रदर्शित करेगा। गौण तथा प्राथमिक भागों के मिलन बिंदु पर हमने शून्य अंकित किया, जैसा पहले भी बताया गया था, और शून्य के दाईं ओर के प्राथमिक भागों पर 1 2 3 4 5 फरलांग लिखा। ये शून्य के देख रहे हैं आप 5 तक, यहाँ पे फरलांग लिखा, और दूसरी तरफ के भागों पर हमने क्या लिखा? गज लिखा। आप देख रहे हैं इसमें ये जो माप है हमारे, ये गज वाले माप है। और इसमें हमने गौण भागों पे क्या लिखा? 22 44 46 88 110 132 ऐसे करके हमने 220 गज, क्योंकि उसमें आपको 1 फरलांग में 220 गज होते हैं, इसलिए इसके इतने भाग करे हमने। हाँ, और इसमें अब हमें दर्शाना क्या था? प्रश्न में देखिए, हमें दिखाना है मापनी में 4 फरलांग और 66 गज की दूरी दर्शानी है। तो अब हमारे 4 फरलांग 0 से लेकर प्राथमिक भाग में, ये 0 है, 0 से लेकर हमने ये 4 फरलांग तो ये दिखा दिए, और हमें क्या दर्शाना है? हमें 4 फरलांग दिखाना और 66 गज की दूरी को दिखाना है। तो 4 फरलांग तो ये हो गए, और 66 गज, यानी ये जो प्राथमिक गौण भाग है, गौण भाग के अंतर्गत जो हमने उसका सब डिवीजन और करा है, उसके जो हमने पार्ट किए हैं, 44 और 88 के बीच वाला जो हिस्सा है वो कितना हो गया हमारा? 66 का हो गया। तो ये हो गया हमारा 4 फरलांग, और बीच का हमारा ये हम देख रहे हैं 0 में, 0 से आगे, तो ये 4 फरलांग और 66 गज की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। और ऊपर हमें RF लिख देना, और इस तरीके से इस मापनी को हमें बना देना है। तो ये एक तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, इसके माध्यम से बनाना है। यानी इस तरीके से मापनी पर 4 फरलांग 66 गज की दूरी को अंकित करने के लिए हमने शून्य के दाईं ओर फरलांग की दूरी और शून्य के बाईं ओर गजों की दूरी पढ़कर इसमें 4 फरलांग और 66 गज की दूरियों को प्रदर्शित किया गया है, और इसके अनुसार ही हमें चित्र बनाना है। धन्यवाद।